बचपन से यह सुनते हुए बड़े होते हैं कि फला वस्तु आपको मिलने वाली है, वह वस्तु आपकी ही है। आप अपने आप को पूरी तरह से अपने आप को योग्य बनाते हैं उस वस्तु के लिए, परंतु एक दिन ऐसा अचानक होता है कि वह वस्तु आपसे छिन जाती है। आपको इसका स्पष्ट कारण भी नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस परिस्थिति को स्वीकार करेंगे या उसे स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु राम जी के अनुसार यदि कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसका कि हमें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था, तो उस स्थिति में उसे देवता का विधान मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आपने इसे स्वीकार कर लिया, परंतु बात यहीं तक आके नहीं रुकती कि आपने अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी दो रास्ते होते हैं। क्या आपको उस स्वीकारने के पश्चात भी क्या आपको उस वस्तु के प्रति आसक्ति अभी भी है या आसक्ति समाप्त हो चुकी है? क्योंकि यदि वस्तु आपके पास नहीं है तो उसके प्रति आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए, यह राम जी कहते हैं और मैं इसे वाल्मीकि रामायण से समझाती हूँ। तो होता यह है कि राम जी वन के लिए निकल रहे हैं। उनके पिता दशरथ कहते हैं कि वह सेना, अन्न भंडार और कुछ लोगों को भी अपने साथ वन में ले जाएं जो उनके सहायक होंगे। और कैकेयी इस बात से डर जाती है और वह बहुत क्रोधित होती है और वह मना करती है कि यदि ऐसी बात है, राम धन और धन संपत्ति को लेकर यदि वन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भरत इस राज्य को अस्वीकार करेंगे। राम के मन में तो पहले ही किसी भी चीज के लिए आसक्ति थी ही नहीं, क्योंकि जब वह विदा होने के लिए आए थे, दशरथ जी से मिलने के लिए आए थे, उस समय उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, अपनी पत्नी की पूरी संपत्ति को दान में दे ही दिया था। उनके मन में कोई आसक्ति नहीं थी, परंतु यह बात कैकेयी तो नहीं जानती थी। तो राम जी यहाँ अपने पिता को और अन्य लोगों को समझाते हैं कि मनुष्यों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वह श्रेष्ठ हाथी को तो दान में दे देता है, परंतु उसकी रस्सी को लेकर देखता रहता है कि हाय मेरे पास वो हाथी था, हाय मेरे पास वो हाथी था। हम ऐसे अक्सर घटनाओं को देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपना जमीन बेच दिया, परंतु उस जमीन के लिए उसकी आसक्ति मिटती नहीं है। वह जाता है और दूर से जमीन को देखता रहता है कि हाय वो जमीन उसकी थी, हाय वो जमीन उसकी थी। तो यहाँ सिचुएशन को, परिस्थिति को स्वीकारना एक बात है, आपको परिस्थिति को स्वीकारना भी है, आगे बढ़ना भी है और फिर उस वस्तु से अपनी आसक्ति को हटाना भी है, ताकि आप वर्तमान स्थिति में अपने वर्तमान परिस्थिति को पूरी अच्छी तरह से समझकर वर्तमान स्थिति में अपना जीवन जी पाए, जो कि बेहतर है। तो एक होता है कभी कोई कठिनाई आई तो उसे स्वीकारना और स्वीकारने के बाद अपनी आसक्ति भी उस वस्तु से हटाना। यह हम वाल्मीकि रामायण से सीखेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।